एक गांव में एक विधवा स्त्री अपने पुत्र के साथ रहती थी। बहुत गरीब थी। इस कारण अपने पुत्र को पढ़ाना तो दूर, ढंग का भोजन भी नहीं दे पाती थी। अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता था। आखिर एक दिन उसने पुत्र से कहा, बेटा, गांव में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, तू जरा बाजार जा और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछ के आ। भोला पुत्र बाजार गया। दुकानदारों, सौदागरों, ग्राहकों सबसे पूछता, पर किसी ने कुछ न बताया। निराश होकर लौटने की ही वाला था, तभी एक व्यापारी ने उसे बताया कि इस गांव से उत्तर दिशा की तरफ 50 किलोमीटर दूर एक महात्मा रहते हैं, शायद वे कुछ उपाय बता दे। घर आकर उसने माँ को बताया। माँ ने कहा कि 50 किलोमीटर तो बहुत दूर है, तू कैसे जाएगा? मैं ही जाती हूँ। पर बेटा अपनी माँ को कष्ट में नहीं देख सकता था, अतः बोला, तू चिंता मत कर, मैं कैसे भी चला जाऊंगा, बस तू अपना ध्यान रखना और मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना। उदास मन से माँ ने एक उम्मीद के सहारे हाँ कर दी और उसे आशीर्वाद दिया। आसपास से कुछ चावल लाई और पकाकर रास्ते के लिए साथ दे दिए। खुशी खुशी चलता वे पास के गांव पहुंचा। तब तक शाम हो चुकी थी। वह गांव में एक हवेली देख उसके बाहर रात गुजारी। सुबह चलने को हुआ तो सेठानी ने उससे पूछा, वह कौन है और यहाँ उसकी हवेली के बरामदे में क्यों सोया था? उसने सब बात बताई तो सेठानी बोली कि मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। उसने प्रश्न ध्यान से सुना और आगे बढ़ा। रास्ते में छोटा सा जंगल मिला, जिसे पार करते हुए एक साधु मिले। उसने चरण स्पर्श किए। बातचीत हुई तो साधु ने भी अपनी जिज्ञासा उसके सामने रख दी। उन महात्मा से पूछ आना कि मुझे 50 वर्ष हो गए साधु बने, लेकिन साधुपन अभी तक नहीं आया। उसने ये बात भी याद कर ली और आगे बढ़ा। महात्मा के पास पहुंचने से पूर्व वह एक बाग देख रुक गया। धूप भी बहुत तेज थी। एक वृक्ष के नीचे सुस्ताने लगा। तभी माली आया। उसे वहां देख सवाल जवाब करने लगा। उसने सब कुछ सही सही बता दिया तो माली ने उसे ताजे फल खाने को दिए और बोला कि बेटे, मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो उसके आसपास अन्य कोई भी वृक्ष जड़ क्यों नहीं पकड़ रहा? लड़के ने ध्यान से सुना और आगे बढ़ गया। 100-200 कदम की दूरी पर एक कुटिया बनी हुई थी। पक्षी निर्बाध विचरण कर रहे थे। वातावरण शांत था। लड़का कुटिया के अंदर पहुंचा। वहां बैठे महात्मा जी को प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। महात्मा ने कहा, मैं इस समय केवल 3 प्रश्नों के ही उत्तर दे सकता हूँ, पूछो। लड़के ने सोचा, फिर माली, साधु और सेठानी के प्रश्न बता दिए। अपनी माँ का सवाल नहीं बताया। महात्मा ने कहा कि माली को कहना कि वृक्ष के चारों तरफ मोहरों से भरे स्वर्ण कलश दबे हैं। जब तक कलश नहीं हटेंगे कोई भी वृक्ष जड़ नहीं पकड़ेगा। साधु को कहना कि उनकी जटा में रत्न है। जब तक वह रहेगा साधुत्व नहीं आएगा। सेठानी को बोलना कि जैसे ही उसकी लड़की अपने पति का मुख देखेगी बोलने लगेगी। लड़के ने प्रणाम किया और वापस लौट पड़ा। माली से मिलकर उसे कलश की बात बताई तो माली ने तुरंत खोदना शुरू किया। 4 कलश मिले। माली ने उसका उपकार मानते हुए एक कलश उसे दिया। कलश लेकर वह आगे बढ़ा। साधु को जटा में रत्न की बात बताई। साधु ने तुरंत जटा खोली। रत्न देखकर बोला, बच्चे, तुम उपकारी हो, ये रत्न मेरे किसी काम का नहीं, ये तुम रख लो। लड़का रत्न लेकर आगे बढ़ा। सेठानी के गांव पहुंचा। सेठानी को उपाय बताया और वहां से चलने ही वाला था कि सेठानी की लड़की वहां आ गई और पूछने लगी कि वह कौन है और क्यों आया है। सेठानी ने उसे बोलते सुना तो प्रसन्न हो गई। बोली, बेटे, अब तुम मेरी बेटी के पति हो तो ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। उसने आओ भगत करते हुए रात्रि में विश्राम कराया और दूसरे दिन बेटी के साथ विवाह कर विदा किया। लाखों के धन के साथ रथ में बैठ लड़का घर आया। माँ ने विह्वल हो पूछा, बेटा, महात्मा मिले, कुछ बताया उन्होंने? बेटा बोला, माँ, तेरे आशीर्वाद से लाखों का धन भी मिला और तेरी बहू भी मिल गई। उसने सारी बात बताई। माँ हर्ष विभोर हो गई। गरीबी दूर हो गई और सब जरूरी सुविधाएं भी घर में हो गई। शिक्षा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का भला करना चाहिए। जो दूसरों का भला करते हैं उनका भला अपने आप हो जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।